पिताजी, आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दिया और ऐसा अर्थ नहीं चाहिए। ऐसा अर्थ कैसा? बोलो, ये राज्य फुटबॉल की तरह हो गया है। भरत उछाल करके फेंक रहा है किसकी तरफ? राम की तरफ। और राम उछाल करके फेंक रहा है भरत की तरफ। ऐसे अर्थ को लेकर के करूंगा क्या? ये कनक भवन, ये अट्टालिकाएं, चार चार पुत्र है, कोई भी भोगता नहीं है, ऐसा अर्थ भी नहीं चाहिए। और ऐसा काम भी मुझे नहीं चाहिए जिस काम ने मेरे पिता की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। और ऐसा मोक्ष लेकर के भी क्या करूंगा मैं, जो मोक्ष मुझे मेरे राम के चरणों से दूर कर दे। हे गुरुदेव, अगर कुछ देना चाहते हो, जन्म जन्म रति राम पद, अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरे राम के चरणों की भक्ति दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। और कहते हैं कि जब राम और भरत जब मिले थे, जिस शिला पर राम बैठे थे वो शिला से भी पानी निकलने लग गया, पत्थर भी रो पड़े थे। उस राम के नाम की ताकत ही देखो। एक बार रावण को किसी ने जाकर के कहा, बोले महाराज हम तो जीत तो नहीं सकते। राक्षसों ने कहा, बोले क्यों नहीं जीत सकते? बोले उनके तो इंजीनियर बहुत बड़े बड़े आए हुए हैं, इंजीनियर बहुत बड़े बड़े हैं उसमें। बोले कौन? बोले कोई 2 इंजीनियर ऐसे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं और पानी में तैर रहे हैं। बोले इसमें क्या खास बात है, हम भी जो फेंकेंगे वो भी तैरेंगे। तो सेना का मनोबल बढ़ाना भी तो बहुत जरूरी है। सारी सेना को, राक्षसी निशाचरी सेना को ले गए और ले जाकर के पत्थर उठाया, रावण ने उठाया और फेंका और तैरने लग गया। अब तो राक्षसी सेना में पूरा उत्साह आ गया कि हमारा रावण भी कम नहीं है। रात्रि के समय शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने कहा, स्वामी एक बात पूछूं? बोले बोलो, क्या बात है? बोले सच बोलोगे ना? बोले हाँ सत्य बोलूंगा। बोले ये तो मैं जानती हूं कि तुम्हारे द्वारा फेंका हुआ पत्थर तैर नहीं सकता, ये पत्थर कैसे तैर गया? बोले मैंने उसके कान में फूंक मार दी थी पत्थर के कि तुझे तेरे राम की सौगंध है, कहीं डूब मत जाना। राम के नाम की ताकत देखिए, डूबेगा। तो भगवान श्री कृष्ण को देख करके ही मोहित हो गया कालिया नाग भी। एक बात और सुन लो, मेरे तो बीच बीच में बातें याद आ जाती हैं। राम और भरत का प्रेम, पता नहीं क्यों मुझे रामायण में भरत अच्छा लगता है, वो बस की बात थोड़ी है। भारद्वाज मुनि के यहाँ रात्रि को रुके, उसी रात्रि को जब भरत मिलने गया तो भारद्वाज के पास रुके थे। और लोगों की सोच देखो, भारद्वाज ने अपने योग बल से स्वर्ग से अप्सराएं बुला ली, 56 प्रकार के भोग किनको खिलाए? जो भरत के साथ अयोध्यावासी गए थे। और उन्होंने, अयोध्यावासियों ने उन अप्सराओं के वो सुंदर सुंदर नृत्य देखे, 56 प्रकार के भोग, बढ़िया बढ़िया आलीशान बंगलों में रहे। तो सुबह पता है वो अयोध्यावासी क्या कहते हैं? बोले भैया जिसको चित्रकूट जाना है चित्रकूट जाए, जिनको अयोध्या जाना है अयोध्या जाए, हम तो यहीं रहेंगे। ये है भोग अभिप्सा। रामायण का मात्र एक ऐसा पात्र है जिसने कोई गलती नहीं की, फिर भी पश्चाताप की अग्नि में धूं धूं करके जल रहा है, और वो है भरत। मेरा मन करता है मैं कभी आपको रामायण सुनाऊंगा, जल्दी सुनाऊंगा। और रात भर रोता रहा भरद्वाज के पास। भरद्वाज ने कहा क्यों रुदन कर रहे हो? बोले भैया मुझे माफ तो कर देंगे क्या? उसे पता ही नहीं बेचारे
वो मुझे गले से लगा तो लेंगे क्या? तो भरद्वाज ने कहा ये तो मुझे नहीं पता भरत, लेकिन प्रातःकाल जब वो गंगा पार कर रहे थे और पुरोहित ने उनके हाथ में संकल्प दिया और उन्होंने बोला जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे, उसी समय राम तो बेहोश हो गया भरत का नाम सुनते ही। इससे ज्यादा और क्या कहूं वो कितना प्यार करता है। और भरद्वाज के आश्रम में ही वन देवी प्रकट हुई और वन देवी ने प्रकट होकर के कहा राम मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूं? राम ने कहा मां अगर कुछ कर सकती हो तो जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते के कंटक चुन लेना। बोले क्यों, किस लिए? जिस रास्ते से आप अब आ ही गए हो तो उस रास्ते के कंटक चुनने का क्या लाभ है? बोले उस रास्ते से मेरा भाई भरत आने वाला है। तो क्या तेरा भाई भरत इतना कमजोर है? बोले नहीं मेरा भाई भरत कमजोर नहीं है, वो वज्र जैसा सीना रखने वाला है, लेकिन इस रास्ते से आएगा और मेरे भरत के एक भी कांटा चुभ गया तो वो कहेगा कि क्या मेरा भैया राम इस रास्ते से चल करके गए। ये है भरत और राम का प्रेम। तो कालिया नाग देख तो रहा है बार बार, लेकिन मन में अहंकार भी है। हम कई बार होते हैं ना, मन को अच्छा भी लगता है लेकिन अहंकार नहीं टूटने देना, क्योंकि कालिया नाग चाहता था कि अगर इसको देखता ही रह गया तो लोगों का भय मेरे से कम हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण तांडव नृत्य करने लग गए उसमें। नारद जी ने आकर के कहा कि देखो मेरा गोविंद आज तांडव नृत्य कर रहा है। सब देवता पुष्पों की वर्षा करने लग गए और पुष्पों की वर्षा करके पत्नियों ने हाथ जोड़ करके कालिया नाग से कहा कि जैसा प्रभु कहते हैं वैसा कर लो। कालिया नाग ने कहा कर लूंगा मैं, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। भगवान कहने लगे बोलो क्या है? बोले मेरा पहला प्रश्न ये है कि इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? कन्हैया कहने लगे हमने बनाया है। बोले सांपों को किसने बनाया? बोले हमने बनाया। सांपों में जहर किसने दिया? कन्हैया कहने लगे हमने ही दिया। तो कालिया नाग पता क्या कहता है? भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्य से तद विदेही। भगवान ने कहा ये तो बहुत पढ़ा लिखा है कालिया तो है, मेरे को तो बात में नहीं आने देता आगे। क्या कहता है? भवान ही कारणम,